एक गरीब लड़का अपने गांडू दोस्त के घर रात के खाने पर जाता है। वो अपने साथ सोने का चम्मच लेकर जाता है। सब उस पर हंसते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो गरीब लड़का जल्द ही सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, क्योंकि सारा जादू उस सोने के चम्मच में छिपा है। उसने इसे एक सड़क विक्रेता से 2000 में खरीदा था। चम्मच बेचने वाली बुढ़िया ने उसे बताया था कि अगर वो इस चम्मच से किसी अमीर परिवार के घर में 3 बार खाना खाएगा तो वो उनके बेटे के साथ अपनी पहचान बदल सकता है। उसने आधे मन से चम्मच खरीद लिया। फिर वो अपने सबसे अमीर गांडू दोस्त के घर गया। आज डेविड की पार्टी थी। हालांकि हेनरी को आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी अपने किस्मत बदलने के लिए हेनरी बिना बुलाए आ गया। हेनरी को देखकर सब हैरान रह गए। ये जगह गरीब बच्चों के लिए नहीं थी। इस गांडू दोस्त का नाम पॉल है। वो अक्सर स्कूल में हेनरी को तंग करता है। उसने एक नोट निकाला और हेनरी को देते हुए कहा कि एक भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो जानबूझकर हेनरी को अपमानित कर रहा था। डेविड ने तुरंत पॉल को रोका और कहा कि चूंकि हेनरी यहाँ है तो जाने से पहले उसे खाने को दे दो। नौकर ने तुरंत खाने की मेज सजा दी। स्वादिष्ट खाना परोसा गया और सभी को शुद्ध सोने के चम्मच मिले। जैसे ही वे हेनरी को चम्मच देने वाले थे, पॉल ने नौकर को रोकते हुए कहा कि गरीब लोग सोने के बर्तनों का इस्तेमाल करने के लायक नहीं होते। उसने नौकर को हेनरी के लिए डिस्पोजेबल बर्तन लाने को कहा। हेनरी को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि इससे उसे अपना सोने का चम्मच इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। डेविड मुस्कुराया और सबको खाना शुरू करने दिया। हेनरी ने अपने सोने के चम्मच से बड़े चाव से खाना खाया। अचानक उसने देखा कि चम्मच चमकने लगा है। इसी बीच बुढ़िया ने अपना क्रिस्टल बॉल फेंका और हेनरी को सोने का चम्मच इस्तेमाल करते हुए देखा। उसने मन ही मन बुदबुदाया कि शो शुरू होने वाला है, डेविड के घर फिर से खाना खाने का। हेनरी जानबूझकर उसके पास गया और एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट लिखने में उसकी मदद करने लगा। उस रात डेविड ने रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई। उसके पिता इसे पढ़कर बहुत संतुष्ट हुए और कहा कि उनके बेटे ने बहुत तरक्की की है। उस रात हेनरी रिपोर्ट लेकर डेविड के घर गया और कहा कि उसे भूख लगी है। उसने पूछा कि क्या वो उसके घर पर कुछ इंस्टेंट नूडल्स खा सकता है। डेविड ने तुरंत लोगों को कई व्यंजन तैयार करने को कहा। हेनरी ने अपना चम्मच फिर से निकाला। जैसे ही वो खाने वाला था, डेविड के पिता आ गए। वे हेनरी को देखकर हैरान रह गए और डेविड से कहा, मुझे भूख लगी है। अपने पिता के सामने डेविड ने कहा कि गरीबों से दोस्ती करना समय की बर्बादी है। अपने पिता के उपदेश को सहते हुए डेविड अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर उसने हेनरी का सामान पैक करने में मदद की और उसे विदा किया। लेकिन हेनरी हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही नौकर खाना फेंकने वाला था, वो भूखे भेड़िए की तरह वापस भागा और सोने के चम्मच से खाना खा लिया। खाना खत्म करने से पहले ही डेविड के पिता फिर आ गए। हेनरी बहुत शर्मिंदा हुआ और जल्दी से जाने की कोशिश की, लेकिन वो अपना सोने का चम्मच लेना भूल गया। डेविड की मां ने घृणा से चम्मच उठाया और हेनरी को दे दिया और उससे कहा कि वो फिर कभी यहाँ ना आए, क्योंकि डेविड के पास उसके जैसे भिखारी दोस्त नहीं है। फिर हेनरी मुड़ा और चला गया। उन दोनों को ये नहीं पता था कि हेनरी जल्द ही उनके बेटे के रूप में वहां प्रकट होगा।